बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलखबर टीवी और आज का ये जो हमारा पॉडकास्ट है एक बहुत ही अहम मौजू के मतलब आज हम जो प्रोग्राम करने लगे हैं वो है कि दीनी तालीम की अहमियत और इसकी ज़रूरत। इस उन्वान पे आज का जो हमारा ये प्रोग्राम होगा। आज इस प्रोग्राम पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस्लामिक स्कॉलर हैं, नौजवान ख़तीब हैं माशाल्लाह, जनाब अबू ज़ुरा अब्दुल बासित शेख साहब। आप सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो में, अलकमर टीवी को आपने वक़्त दिया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी। तो आज के जो हमारे उन्वान से मुतल्लिक़ पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आप बताएं कि कुरान और हदीस में दीनी तालीम की अहमियत किस अंदाज़ में बयान की गई है? इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फिर एक दफ़ा मौका दिया कमर स्टूडियो में बयान करने का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जैसा कि आपने सवाल किया कि किताब व सुन्नत में दीनी तालीम की क्या अहमियत है, इसकी फ़जीलत क्या है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि महबूब आप कह दीजिए कि जानने वाले, इल्म रखने वाले और बे इल्म ये दोनों बराबर हो सकते हैं। इस अंदाज़ को उलमा के यहाँ इस्तिफ़हाम इनकारी का नाम दिया जाता है। माना ये है कि बे इल्म और इल्म वाले ये हरगिज़ बराबर हो ही नहीं सकते। और इस पर उलमा ने लिखा है इस आयत के तहत कि अगर कोई शख्स सुबह और शाम सोना चांदी अल्लाह के रास्ते में बांटता रहे, जिहाद करता रहे, कायमुल लैल हो, साइमुन नहार हो, यानी रोज़े रखता हो, रात का क़याम करता हो, कितना मर्ज़ी इबादत गुजार हो, लेकिन वो अहले इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता। ये अहले इल्म की शान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़्लिल कमरी लैलतिल बदरी अला साइरिल कवाकिब, कि एक आलम दीन की शान, एक आलम दीन की फ़जीलत इबादत गुजार पर इस तरह है जिस तरह 14वीं रात के चाँद की फ़जीलत बाकी तमाम सितारों पर है। चाँद 14वीं रात का ये सबसे नुमाया होता है। इसी तरह कायनात की इमाम ने फरमाया कि एक आलम दीन व इबादत गुजार पर इस तरह उसकी फ़जीलत है, इस तरह वो नुमाया होता है। तो यहाँ से मालूम होता है कि दीनी तालीम की नहायत ही अहमियत है, उसकी फ़जीलत है। और आलम दीन जो दीनी तालीम रखने वाला है, इल्म रखने वाला है, दीनी इल्म रखने वाला है, उसकी ये फ़जीलत आई है। और कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला फरमाते यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। ये कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को बुलंदी अता कर देता है जो ईमान लाए हैं और जिन्हें इल्म दिया गया है, यानी जिन्हें दीनी इल्म दिया गया है, शरई इल्म दिया गया है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बुलंदी अता फरमाते हैं। और हदीस में आता है कि जन्नत में दराजात हैं, जन्नत में 100 दर्जे हैं, जन्नत के 100 दर्जे हैं। और एक दर्जा, कायनात की माँ फरमाते हैं कि 2 दर्जों के दरमियान इतना फ़ासला है जिस तरह ज़मीन व आसमान का फ़ासला है। तो अल्लाह ताला इल्म रखने वालों को बुलंदी अता फरमाते हैं। और बुलंदियों से मुराद दुनियावी बुलंदी भी है। अल्लाह ताला दुनिया में भी ऐसे बंदे को बुलंद कर देता है और अल्लाह ताला कल आखिरत में भी ऐसे बंदे को बुलंद करेगा। बुलंद कैसे करेगा, ये हदीस इसकी दलील है कि जन्नत में दराजात हैं और 2 दराजात के दरमियानी फ़ासला ऐसे है जैसे ज़मीन व आसमान का फ़ासला है। और कायनात की इमाम ने फरमाया कि निचले दर्जे वाले जन्नत में ऊपर दर्जे वालों को इस तरह देखेंगे जिस तरह इंसान दुनिया में आसमान पर सितारों को देखता है, इतना फ़ासला है। तो अल्लाह ताला अहले इल्म को, इल्म रखने वालों को, यानी दीनी और शरई इल्म रखने वालों को, यहाँ ये बात समझ लें कि किताब व सुन्नत में इल्म का लफ्ज़ जहाँ भी आया है उससे मुराद दीनी और शरई इल्म है। ठीक है, दुनियावी उलूम उससे मुराद नहीं है। तो जब भी मैं बात करूँगा इल्म की, उससे मुराद होगा दीनी और शरई इल्म रखने वाला। तो अल्लाह ताला दीनी और शरई इल्म रखने वाले को जन्नत में बुलंद दर्जात अता फरमाएगा। और आपने जैसा कि हदीस आपको मैंने बता दी, सही मुस्लिम की हदीस है ये, कि एक निचले दर्जे वाले ऊपर दर्जे वालों को इस तरह देखेंगे जिस तरह वो सितारों को देखते हैं। यानी अल्लाह ताला इतनी बुलंदी अता फरमाएगा अहले इल्म को, इल्म रखने वालों को। तो यहाँ से मालूम होता है कि दीनी इल्म की, शरई इल्म की नहायत ही अहमियत है। और जो इसका हामिल है,
यानी जो बंदा शरई इल्म रखता है, दीनी इल्म रखता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंदी अता फरमा देता है। अच्छा, ये बताएं शेख साहब के दीनी इल्म का हसूल मर्दों ख़वातीन के लिए ज़रूरी क्यों है? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही अहम सवाल है कि दीनी इल्म का हसूल, शरई इल्म का हसूल ख़वातीन व हज़रात के लिए क्यों ज़रूरी है। जी, इसका जवाब ये है कि इकामत दीन, दीन को फैलाने के, दीन को कायम करने के ये दो रास्ते हैं। जी, ये बड़ी अहम बात है। पहला है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। जी, बंदा नेकी का हुक्म कब देगा, बुराई से कब रोकेगा, जब उसे इल्म होगा, यानी दीनी इल्म रखता होगा, शरई इल्म प्रॉपर वो रखता होगा, फिर ही वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम दे सकता है। तो इससे मुराद दीनी इल्म है, यानी इकामत दीन के लिए बंदे को दीनी इल्म, शरई इल्म हासिल करना ये उस पर लाजिमी है। और दूसरा जो इकामत दीन का ज़रिया है वो है जिहाद, जिहाद करना, क़िताल करना। ये आखिरी दर्जा है, यानी ये आखिरी ज़रिया है। सबसे पहले बंदा अपनी ज़ुबान के साथ लोगों को दीन की दावत देगा, अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देगा, नही अनिल मुनकर, बुराई से रोकेगा, तो ये दीनी इल्म पर मौकूफ़ है। यानी अमल बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, ये दीनी इल्म, शरई इल्म पर मौकूफ़ है। जब तक बंदा दीनी और शरई इल्म हासिल नहीं करेगा, वो लोगों को नेकी की तरफ नहीं लेके आ सकता, बुराई से नहीं रोक सकता, क्योंकि उससे पहले उसे ये इल्म हासिल करना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो जिन जिन कामों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो क्या चीज़ें हैं। और इल्म होगा तो किसी को मना करेगा ना, इल्म होगा तो मना करेगा। और दूसरी बात इस हवाले से कि दीनी इल्म, शरई इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है, दूसरी बात इस हवाले से ये है कि कोई भी अमल उस वक़्त तक अल्लाह ताला कबूल नहीं करता जब तक उसकी बुनियाद सही ना हो, और किसी अमल की सही बुनियाद इल्म सही पर है। जब बंदे को सही इल्म होगा तभी बंदा सही अमल करेगा। जी जी, मसलन नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात, उसे नमाज का तरीका ही नहीं पता, रोज़ा कब उसने अफ्तार करना उसे पता ही नहीं, रखना कब उसे पता ही नहीं, इल्म नहीं है, हज के उसके अरकान नहीं पता, कैसे पता चलेंगे? जब वो दीनी इल्म हासिल करेगा, जब वो शरई इल्म हासिल करेगा, तभी उसे ये जो अरकान है, जो इस्लामी जो तालीमात हैं, अगर वो इसे हासिल करेगा फिर ही वो अमले सही तक पहुँच सकता है। और इल्म, अमले सही की बुनियाद इल्म सही पर है। इसलिए बंदे को चाहिए कि वो जो सा है दीनी और शरई इल्म को हासिल करे। एक तो वो इसके ज़रिए अमले सही तक पहुँचेगा, और दूसरा वो अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीज़ा सही अंदाज में सर अंजाम दे सकेगा। अच्छा, दीनी तालीम हासिल करने वाले को कुछ अपने अंदर खूबियाँ भी पैदा करनी पड़ेंगी, कुछ सलाहियतें ऐसी या इखलाकी तौर पे जी बिल्कुल होना चाहिए उसको? जी बिल्कुल, अगर वो अखलाकी तौर पर अपने अंदर खूबियाँ या ऐसी सिफ़ात पैदा नहीं करेगा तो लोग उसकी बात सुनेंगे नहीं। जी, एक दाई को, यानी जो दावत देने वाला है या आलिम दीन है, उसे चाहिए कि वो बुर्दबार हो, हलीम हो, वो अपने अंदर नरम मिजाजी रखे, वो नरम मिजाज होना चाहिए एक आलिम दीन। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, कि तुम लोगों को बुलाओ, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, यानी दीन की तरफ बुलाओ। किस तरह बुलाना है? अल्लाह ताला फरमाते हैं हिकमत के साथ, दानाई के साथ, समझदारी के साथ। ये नहीं कि अगले बंदे को आपने खुल कर जो सख्ती के साथ मुजाहरा करना है, उसके साथ सख्ती करनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हिकमत के साथ बुलाओ, दानाई के साथ बुलाओ, और मौइज़तिल हसना, और अच्छी नसीहत के साथ। यानी ऐसी नसीहत हो कि तुम्हारा जो मुखातिब है, जिसे तुम नसीहत कर रहे हो, वो तुम्हारी बात सुनकर नेकी की तरफ आ जाए और बुराई से रुक जाए, ऐसी तुम्हारी नसीहत हो। यानी ऐसा अंदाज़ तुम अपनाओ। बंदा कब ऐसा अंदाज़ अपनाएगा? जब वो अपने अंदर नरमी लेकर आएगा, अपने अंदर बुर्दबारी लेकर आएगा। तो एक आलिम दीन को, एक दाई को ये चाहिए कि वो अपने अंदर नरमी पैदा करे, अपने अंदर नरम मिजाजी पैदा करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम लौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हवलिक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप, ये अल्लाह ताला की रहमत है, यानी आप सल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातिब कर फरमाया कि ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने आपको नरम दिल बनाया है, नरम दिल अल्लाह ताला ने आपको बनाया। अगर आप सख्त दिल होते तो ये सहाबा किराम जो आपके इर्द गिर्द है, आपके एक हुक्म पर अपनी जान निशावर करने के लिए तैयार खड़े हैं, आपका जो है वज़ू का पानी नीचे नहीं गिरने देते, आपका थूक मुबारक नीचे नहीं गिरने देते, ये जो सहाबा है आपकी इतनी इत्तबा करने वाले, इतना आपका एहतराम करने वाले, ये आपके इर्द गिर्द ना होते अगर आप सख्त दिल होते।
अगर आप सख्ती करने वाले होते, अगर आप नरम दिल ना होते तो ये सहाबा आपके इर्द गिर्द ना होते। तो यहाँ से मालूम होता है कि एक दाई को चाहिए कि वो अपने अंदर नरम मिजाजी पैदा करे। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जब भेजा दावत के लिए तो उनको क्या फरमाया, फ़क़ूला लहुमा कौलन करीमा, फ़क़ूला कौलन करीमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दोनों ने नरम लहजे में बात करनी है जब भी करनी है, यानी जब तुमने दावत देनी है तो नरम लहजा इख्तियार करना है। तो यहाँ से भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने जो साबिक़ा अंबिया हैं उनको भी यही हुक्म दिया है कि नरमी के साथ लोगों को अपनी तरफ लेकर आओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि आप नरम मिजाज हैं, आप सख्त दिल नहीं हैं, आप सख्त मिजाज नहीं हैं। तो एक दाई को चाहिए उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, कि वो लोगों को दानाई के साथ, हिकमत के साथ अल्लाह के दीन की तरफ लेकर आए, मौज़े हसना अच्छी नसीहत के साथ लेकर आए। इस्लामी माशरे की बका और इस्लाम में दीनी तालीम का किरदार क्या हो सकता है? देखें, इस्लामी माशरे को एतकादी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, तरबियती लिहाज से अगर कोई चीज़ अच्छा बना सकती है तो वो दीनी तालीम ही है, शरई तालीम ही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा माशरा ये एतकादी लिहाज से भी मज़बूत हो, रूहानी लिहाज से भी मज़बूत हो, अखलाकी लिहाज से भी मज़बूत हो, तरबियती लिहाज से भी मज़बूत हो, हर लिहाज से मज़बूत हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से वाबस्ता करें, दीनी तालीम उन्हें दें, शरई तालीम उन्हें दें, क्योंकि शरई तालीम ही हमें अखलाकी तौर पर बेहतर करती है, शरई तालीम ही हमें रूहानियत सिखाती है, शरई तालीम ही हमें अकीदा जो है वो सही सिखाती है। दीनी तालीम ये सब कुछ हमें सिखाता है, तरबियत भी हमें दीनी तालीम ही करती है। दुनियावी तालीम आप देखें कहाँ तरबियत होती है, आपने देखा होगा कॉलेजेस के हाल, स्कूलों के हाल, वहाँ तरबियत का पहलू बहुत कम है। असल जो बच्चा तरबियत याफ्ता होता है वो एक मदरसे का फारिग ही होता है, मदरसे का फारिग वो तालीम याफ्ता होता है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि असल उलमा ही हैं जो अपने अंदर खैशियत इलाही रखते हैं, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, वो उलमा ही अपने अंदर रखते हैं। असल आलम दीन ही वो है जो अपने अंदर खैशियत इलाही रखता है, तकवा रखता है। तो दीनी तालीम का बहुत बड़ा किरदार है, बल्कि किरदार ही दीनी तालीम का है कि एक मुआशरा अगर एतकादी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, तरबियती लिहाज से अगर बेहतर होना चाहता है तो उस मुआशरे में चाहिए कि दीनी तालीम को आम किया जाए, शरई तालीम को आम किया जाए। तो इस लिहाज से दीनी तालीम बड़ी अहमियत के हामिल है। दीनी तालीम और असरी तालीम को कैसे एक साथ लेके चला जा सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है। दीनी तालीम और असली तालीम को एक साथ कैसे लेकर जा सकता है? तो सबसे पहले ये बात आप समझ लें कि दीनी तालीम को सबसे आगे रखा जाएगा। ठीक है, असली तालीम की मैं नफ़ी नहीं कर रहा, जी जी, दीनी तालीम को, शरई तालीम को सबसे आगे रखा जाए, उसे पहली हैसियत दी जाए, मुकद्दम रखा जाए, और बंदा असली तालीम भी हासिल करे। असली तालीम क्यों हासिल करे? क्योंकि हमारा मुकाबला ये सिर्फ आम लोगों से तो नहीं होना, बल्कि मुल्हिदों से हो रहा है, मुस्तशरिकीन से होना है, जो इल्हाद हैं जिनके अंदर पड़ा हुआ। वो कहाँ होते हैं? वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, जो ऐसे प्रोफेसर जो हैं वहाँ होते हैं जहाँ यूनिवर्सिटियों में ऐसे मुल्हिद लोग होते हैं। तो हमारा वास्ता उनसे भी पढ़ना है, तो उनके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी तैयारी फुल रखें, हम दुनियावी तालीम भी हासिल करें, क्योंकि हमारा मुकाबला उनके साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाइदु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि तुम दुश्मनों के लिए अपनी कुव्वत को तैयार रखो। यानी हमारा मुकाबला उनके साथ होना, हम अपनी कुव्वत को तैयार रखें, हम दीनी तालीम में भी मजबूत हों और दुनियावी तालीम में भी मजबूत हो, ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें। मुकाबला करने से क्या मुराद है? यानी उन्हें दीन की तरफ लेकर आना है। उन्हें अगर वो हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो दुनियावी तालीम के मुतालिक है, तो हम उसे क्या जवाब देंगे? हमने पढ़ा ही नहीं होगा। अगर हम पढ़ेंगे, दुनियावी तालीम भी साथ हासिल करेंगे, दीनी तालीम भी हासिल करेंगे, दोनों में मजबूत होंगे, तो हम आसानी के साथ अपने जवाब दे सकते हैं और उन्हें दीन की तरफ लेके आ सकते हैं। इसलिए ये दुनियावी तालीम को भी साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, दीनी तालीम इंसान के इखलाक और किरदार को किस तरह संवारती है? जैसा कि पहले भी मैंने इसका जवाब दे दिया है मुख्तसर, के अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा, के असल जो है आलम दीन, यानी जो दीनी और शरई इल्म रखने वाले हैं वही अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का खौफ, तकवा, लिल्लाहियत अपने अंदर
पैदा करते हैं। और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि खैशियत इलाही, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ किसी के दिल में होना, ये खैशियत, ये ईमान और इल्म का खुलासा है, ईमान और इल्म का निचोड़ है। यानी अगर कोई शख्स मुत्तकी नहीं है, अगर किसी शख्स में जो शरई इल्म रखता है, दीनी इल्म रखता है, अगर उसमें खैशियत इलाही नहीं है, तो फिर आप समझ लें कि वो सही आलम दीन ही नहीं है, उसने दीनी इल्म नहीं सही हासिल किया, उसने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बस मैं बड़ा आलम दीन हूँ, उसने इसलिए इल्म हासिल किया। वो मतलब अगर उसमें खैशियत इलाही नहीं है, खैशियत इलाही तो ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आलम दीन ही वो है जो अपने अंदर खैशियत इलाही रखते हैं, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर रखते हैं। यानी एक आलम दीन को चाहिए वो साथ बाअमल हो, बाअमल भी होना चाहिए। अगर वो बाअमल होगा तो फिर ही उसकी जो उसी ज़ुबान में तासीर होगी, लोग उसकी तरफ आएंगे, लोग उसकी बात को सुनेंगे। जैसा कि पहले ही मैंने एक आयत जिक्र की, अल्लाह ताला फरमाते उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, मौइज़ा हसना यानी अच्छी नसीहत। मौइज़ा हसना से क्या मुराद है? अच्छी नसीहत, ऐसी नसीहत जो लोगों को नेकी की तरफ ले आए, लोग उसकी बात को सुने, यानी उसकी बात पुर तासीर हो, पुर असर बात हो। उसकी पुर असर बात तब होगी जब वो बंदा अमल होगा, खुद भी अमल करता होगा। अगर खुद बेअमल है, लोगों को नसीहत करता है कि नमाज पढ़ो, सुनते अदा करो, खुद वो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता, नमाजों टाइम सोता रहता है, नवाफुल का एहतमाम नहीं करता, तो लोग उसकी कैसे बात सुनेगा? अल्लाह की तरफ से उसकी ज़ुबान में जो है तासीर ख़त्म हो जाएगी। अगर वो बेहयाई सर अंजाम देता है, गुनाहों का मुर्तकिब है, और उलमा ने लिखा है जो कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब है, बेहयाई को फैलाता है सरेआम, उससे तो फतवा नहीं लेना चाहिए। अगर वो जितना मर्जी अपने आप को आलम दीन कहता है, उससे फतवा नहीं लिया जाएगा। ये फतवे के उसूल है, किसी से फतवा लेना है, किसी आलम दीन से फतवा लेना है, ये उसके उसूल है। मुफ्ती जो है वो बाअमल होना चाहिए, किसी को फतवा नहीं दे सकता अगर वो बेहयाई को फैलाता है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कितने ऐसे मुफ्ती जो फिरते हैं जो नाम निहाद हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, जो अपने आप को मुफ्ती कहते हैं लेकिन बेहयाई को फैला रहे हैं, लड़कियों से आम मुलाकात कर रहे हैं। अब देखेंगे सोशल मीडिया पे, मैं नाम नहीं लेता, ऐसे बहुत हैं जो बेहयाई फैला रहे हैं, अपने आप को अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखते हैं लेकिन वो बेहयाई फैला रहे हैं। तो एक आलम दीन को चाहिए कि वो साथ अमल को लाजिम पकड़े। आलम दीन वही है जो बाअमल है। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा, उलमा ही असल आलम दीन ही वो है जो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, खैशियत इलाही उसमें मौजूद है। तो दीनी इल्म, शरई इल्म ये बंदे को अल्लाह की खैशियत की तरफ लेकर आता है, और जिसके दिल में अल्लाह का तकवा आ गया उसमें सब कुछ आ गया। यानी तकवा मुत्तकी शख्स होता ही वो है, मुत्तकी शख्स असल होता ही वो है जो अल्लाह ताला के अवामिर को अपनाता है, यानी जिन जिन कामों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसे सरअंजाम देता है, और जिन जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना किया है उनसे बाज रहता है। असल मुत्तकी शख्स वही है। आपके कहने का मुराद है कि सिर्फ इल्म का होना ज़रूरी नहीं, साथ अमल और उसका तकवा वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज के दौर में दीनी तालीम को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो ये देखें कि आज का दौर जो है वो दुनियावी दौर बहुत ज़्यादा हो गया, यानी सब लोग दुनिया इकट्ठी करने के दौर में लगे हुए हैं। तो एक आलम दीन को चाहिए कि वो ये दुनियावी जो है, दुनियावी जो शौक़ है, यानी जो ख्वाहिशात है उसकी, एक बंदे को चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिश, अगर वो आलम दीन बनना चाहता है, अगर वो सच्चा, अगर वो मुत्तकी आलम दीन बनना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी जो ख्वाहिशात है उसे कंट्रोल में रखे। यानी वो किसी की मालो दौलत देकर, किसी की गाड़ी देकर उसमें ना बैठ जाए, दीन को छोड़ ना दे। ये सबसे बड़ा आज का चैलेंज है। जो तालिब इल्म हैं, जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, शरई इल्म हासिल कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो किसी की मालो दौलत देखते हैं तो उसमें वो गिरफ़्तार हो जाते हैं और दीन से दूर हो जाते हैं। एक हदीस में सुनाता हूँ, मेरे ज़हन में आ गई कि दो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों भाई थे। एक सहाबी, एक भाई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने आता था, और दूसरा भाई वो कारोबार करता था, मेहनत करता था, मजदूरी करता था, और उसको दूसरे भाई को खिलाता था जी। दूसरा भाई सिर्फ दीनी तालीम हासिल करता था, लेकिन वो जो दूसरा बड़ा भाई था वो मेहनत करता था और खिलाता था। जो मेहनत करता था वो एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया, कहने लगा कि या रसूलल्लाह, मैं
देखें इसे खिलाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मैं कमाता हूँ, इसे भी चाहिए कमाया करे। ये सिर्फ इल्म हासिल करने आ जाता है, इसे चाहिए कि ये थोड़ा इल्म हासिल करे और थोड़ी देर मेरे साथ भी हाथ बटाया करे, कमाया करे। तो आप सबने क्या फरमाया? आपने फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु बिही, तुझे क्या पता कि तुझे इसके ज़रिए ही अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है। जो अल्लाह ताला ने तेरे कारोबार में बरकत डाली हुई है, वो इस तालिब इल्म, ये जो मेरे पास इल्म हासिल करने के लिए आ रहा है, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने तेरे माल में बरकत डाली हुई है। तो यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि उन लोगों को चाहिए जो अपने बच्चों को दीनी तालीम इस वजह से नहीं देते कि ये बड़ा होकर क्या कमाएगा, उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाएं, उनकी वजह से अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ देगा। यहाँ से ये भी बात मालूम होती है कि दीनी तालीम, शरी तालीम हासिल करना ये रिज़्क़ में इजाफे का सबब है। बाज़ लोग उसका पूछ गया कि रिज़्क़ में इजाफे का क्या सबब है। ये कायनात की इमाम यहाँ फरमा रहे हैं कि तुरज़क़ु बिही, कि इसके ज़रिए से, यानी इस तालिब इल्म के ज़रिए से, जो तुम्हारा भाई है जिसको तुम खिला रहे हो मेहनत कर कर, तो इसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हें ज़्यादा रिज़्क़ दे रहा है, तुम्हारी मेहनत का अल्लाह ताला तुम्हें फल दे रहा है जी। यानी कि कोई अगर वो घर में किसी को पढ़ा ले या कहीं पे मदारस में, हाँ जी, वो खाना खिलाए तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में रिज़्क़ दे, रिज़्क़ में बरकत देगा, कफ़ालत करे, कफ़ालत करेगा, एक कफ़ील बन जाए। अगर ये भी एक, अगर कोई बंदा, सबसे पहले तो ये एक बंदा दीनी तालीम हासिल करे, आलिम दीन बने, लोगों को दीन का इल्म दे। अगर वो ये नहीं कर सकता, उसका टाइम गुजर गया, उसे उसकी ख्वाहिश थी लेकिन वो मजबूरी की वजह से नहीं कर सका, फिर उसे चाहिए कि वो तालिब इल्म बन जाए। यानी अगर वो दीनी तालीम नहीं हासिल कर सका तो तालिब इल्म बन जाए, यानी कभी कभार हफ्ते में 2-3 दिन जाकर उलमा की मस्जिद में बैठे, उनसे इल्म हासिल कर ले, अगर वो आलिम दीन नहीं बन सका। तो अगर ये भी नहीं कर सकता, सहाबा किराम बड़ी बड़ी उम्रों में जाकर इल्म हासिल करते थे, तालिब इल्म बनते थे, आप सब मौलिम थे। अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि मुस्तामे बन जाए। मुस्तामे यानी गौर से उलमा की बात को सुने, यानी जहाँ उलमा का जलसा हो या कोई मजालिस हो, उलमा बैठे हो, वहाँ बैठ जाए, उनकी बात गौर से सुने। और इसकी भी फजीलत है। आपने फरमाया कि नज़र अल्लाह उमरान सामिया मिन्ना मकालाती, आपने फरमाया कि जो बंदा मेरी हदीस को सुनता है, गौर से सुनता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को खुश रखे, शादाब रखे, अल्लाह ताला ऐसे बंदे की ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, जो मेरी बात को गौर से सुनता है और उसे हिफाज़ करता है, आगे मुंतकिल कर लेता है, सिर्फ एक हदीस, एक बात। तो ये मुस्तामे की फजीलत है, यानी गौर से बात सुनने वाला, आप सब की हदीस को गौर से सुनता है और आगे मुंतकिल करता है, ये उसकी फजीलत है। अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो वो तालिब इल्मों का जो दीनी मदारिस है उनका कफ़ील बन जाए, उनकी मुआवनत करे, पैसों के लिहाज से, दुनियावी लिहाज से उनकी मुआवनत करे, यानी उनके लिए ऐसे असबाब मुहैया करे जिनके ज़रिए से वो ज़्यादा से ज़्यादा दीन का काम कर सके। तो ये भी, उसकी भी बड़ी फजीलत आई है हदीस में। बहुत शुक्रिया जी, आप आपने वक्त दिया। आज के प्रोग्राम का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा आज का जो पॉडकास्ट था दीनी तालीम के हवाले से आपको पसंद आया होगा और आपके अंदर भी दीनी तालीम को हासिल करने और इसको फैलाने का जज्बा पैदा हुआ होगा। अल्लाह हम सब को दीन का इल्म सीखने सिखाने की तौफीक दे। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।